पूर्ण तादात्म्य कैसा होता है, एक घटना आपको सुना देते हैं। वर्तमान की घटना सुनाएंगे तो आपका विश्वास ज्यादा पुष्ट होगा। आपने गीता वाटिका गोरखपुर के परम श्रद्धेय श्री राधा बाबा के बारे में सुना होगा। वे एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे और उनका जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है, पढ़ना चाहिए साधकों को, ऐसा जीवन चरित्र है उनका। तो पूज्य श्री राधा बाबा, उन्होंने एक साधक को कुछ दिन वृंदावन रह करके भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के षोडश गीतों का अनुष्ठान बताया। भाई जी के षोडश गीत है ना, उनका अनुष्ठान बताया। आप सब उनको जानते रहे होंगे, आपने शायद दर्शन भी किया होगा। हमसे बड़ा प्रेम मानते थे श्री नारायण दास जी, जिनको हम लोग नारायण भैया कहते थे। पवित्र विप्रकुल का जन्म था उनका और बचपन में ही भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की सन्निधि में आ गए थे। जीवन भर ब्रह्मचारी रहे और बड़े अच्छे साधक थे। पूज्य श्री बिणविनोद कुंज वाले महाराज जी की भी खूब कृपा उन्होंने प्राप्त की। तो श्री राधा बाबा ने आज्ञा दी नारायण दास जी को कि तुम वृंदावन चले जाओ और इस पद्धति से तुमको रहना है, नित्य यमुना स्नान करना है, नित्य वृंदावन की परिक्रमा करना है, और इस तरह से तुम्हें षोडश गीत बिहारी जी के मंदिर में जाकर के कहीं एकांत में बैठ जाओ, तो चाहे मंदिर के बाहर बैठ जाओ, निकट बैठ जाओ, कहीं भी बैठ करके आपको ये षोडश गीत का पाठ करना। अब वो आ गए यहाँ। प्रातः काल उठने से लेकर सोने तक की जो नियमावली बनाई थी बाबा ने, उसका वो पालन करने लगे। अब यहाँ एक नया उपद्रव शुरू हो गया। आप लोग अन्यथा नहीं मानना, प्रायः मंदिरों में कोई जप करने या पाठ वाठ करने बैठ जाए तो सेवकों की दृष्टि ये पड़ती है कि ये कहीं कुछ कमाई करने तो नहीं बैठा है, क्योंकि जहाँ भी कहीं दुकानदारी होती है तो उनको लगता है कि हमारा ग्राहक फूट न जाए, क्योंकि जो राशि हमारे पास आने वाली है वो बिखर जाएगी इधर उधर। इसलिए प्रायः पूजा पाठ से जुड़े हुए लोग वो दूसरे किसी को उसी दृष्टि से देखते हैं। तो वो लोगों ने यही समझा कि ये यहाँ कुछ पोथी खोल के बैठे हैं, माला लेके बैठे हैं कुछ चढ़ोतरी के हिसाब से। वो तो बेचारे इस भाव से थे नहीं वहाँ, तो उनको बैठना मुश्किल हो गया। यहाँ क्यों बैठा, उठ यहाँ, उधर चल, उधर चल, उधर चल। मंदिर के बाहर बैठे वहाँ भी लोगों ने उठा दिया। बड़े दुखी हो गए कि बाबा का आदेश है कि मंदिर में बिहारी जी के मंदिर में सुनाना, और बिहारी जी के मंदिर में तो हम बैठना हमारा मुश्किल हो रहा, अब क्या करें। तो बाबा ने एक बात और कही थी कि कभी कोई विक्षेप तुम्हारे साधन में आवे तो घनश्याम दास ठाकुर को पूछ लेना, ठाकुर घनश्याम जी, उनको पूछ लेना। तो बाबा के बहुत प्रिय थे ठाकुर घनश्याम जी। तो श्री ठाकुर घनश्याम जी से नारायण भैया ने पूछा कि बाबा की आज्ञा, अब हम क्या करें बताओ। बाबा कहते पूरा समय करके तब आना हमारे पास, ना हम जा सकते और ये साधन तो हमारा बनना बड़ा मुश्किल हो रहा है, हम क्या करें। जैसे तैसे आज का नियम पूरा कर पाए हैं, और किसी ने मंदिर में कहे खबरदार यहाँ दर्शन करो जाओ, यहाँ पोथी पत्रा खोल के आसन बिछा के बैठने नहीं दिया जाएगा, ना यहाँ बैठ सकते ना बाहर बैठ सकते। अब हम क्या करें बोलो। तो ठाकुर घनश्याम जी बोले कि बाबा की क्या आज्ञा है यह हम आपको कल बताएंगे, आप कल सवेरे हमारे पास आना, हम बता देंगे। सवेरे ही पहुंच गए। बाबा की क्या आज्ञा है? बोले बाबा ने कहा जिस कमरे में रहते हो उसी कमरे की किसी भी दीवार को यह समझ लो कि यहाँ बिहारी जी खड़े हैं, ये बिहारी जी के मंदिर की ही दीवार है, ऐसा समझ लो, और पाठ करो और तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण होगा। अब इनको तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ वो रहते थे वहाँ सब साधन
वहाँ एकांत। तो बोले ये तो बहुत अच्छा समाधान हो गया, बाबा ने कह दिया कि ठाकुर जी जो कहें वो मान लेना। लेकिन उनके मन में एक बात बार बार आती थी कि हमने उनसे पूछा और वो कहते बाबा से पूछ के बताएंगे, और सवेरे बोले बाबा से हमने पूछ लिया, बाबा की ये आज्ञा है। तो कहाँ गोरखपुर है, कहाँ वृंदावन है, और उस समय मोबाइल के साधन थे नहीं, टेलीफोन भी उपलब्ध था नहीं। बाबा टेलीफोन से बात किसी से करते नहीं थे, उनका तो कोई लेना देना था ही नहीं। वे धन का स्पर्श नहीं करते थे, वे धातु का स्पर्श नहीं करते थे। बाबा तो बाबा ही थे, श्री राधा बाबा। कंधे की हड्डी टूट गई गुरुजी, उन्होंने प्लास्टर नहीं चढ़वाया। हड्डी टूटने पर कितना दर्द होता है, फ्रैक्चर का पता चलता है। एक भी गोली नहीं खाई, स्नान भी करते रहे, अपना सारा नियम करते रहे। बोले सहन करना है, लेकिन हम कोई दवा औषधि नहीं लेंगे। नहीं लिया उन्होंने, ऐसी तितिक्षा थी बाबा में। बाबा कोई सामान्य महात्मा नहीं थे, सन्यास धर्म का अक्षरशः पालन करने वाले संत थे। वो सामान्य महात्मा नहीं थे श्री राधा बाबा। तो महाराज जी, इन नारायण दास जी के मन में ये संदेह हुआ कि ठाकुर जी ने इतने जल्दी जाके कोई आ सकता नहीं गोरखपुर से, टेलीफोन आदि की सुविधा है नहीं, चिट्ठी पत्री भी भेजो तो समय लगेगा आने जाने में। ये रात भर में इन्होंने कैसे पूछ लिया, ये बार बार उनके मन में बात आती। लेकिन उस संकोच में रह जाते कि अब क्या पूछें, काम तो बढ़िया चल ही रहा है। एक दिन ऐसा अवसर मिला कि उन्होंने ठाकुर घनश्याम जी से पूछा कि ठाकुर जी एक बात बताओ, आप गए नहीं, आए नहीं, और कोई संपर्क भी साधन भी ऐसा नहीं कि बाबा से संपर्क हो जाए, फिर आपने बाबा से संपर्क कैसे किया? और ये हम अच्छी प्रकार से समझते हैं कि आप जैसे महान साधक झूठ बोल नहीं सकते, ये भी हम समझते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते। तो आपने कैसे संपर्क बाबा से स्थापित किया? तो ठाकुर जी के नेत्र भराए। ठाकुर जी ने कहा चलो नारायण भैया, तुम जानना ही चाहते तो हम बताते हैं हमने कैसे संपर्क स्थापित किया। तो कपड़े की सर्दी शीतकाल में बाबा के पैर में धारण करने वाली कपड़े की ऐसी सिल करके तैयार, अपने हाथ से तैयार की गई एक कपड़े की जूती जैसी थी, वो बाबा की पहनी हुई पुरानी फटी सी जूती। तो वो जूती ठाकुर घनश्याम जी ले आए थे। तो उन्होंने अपने कक्ष में दिखाया कि ये जो बाबा की पादुका है, इसी को मैंने छाती से लगाया और हमने पूछा कि आप बाबा के चरणों में रहे हो, आप बाबा के स्वरूप ही हो, आप ही बताओ, एक साधक है उसके साधन में विक्षेप है, क्या करना चाहिए? तो बोले यहीं से बाबा बोल पड़े। तो बाबा ने जो बात रात में कही वो हमने सवेरे तुमको बता दी। इसको गुरुजी कहते हैं तादात्म्य। इसका क्या नाम है? तादात्म्य। और ठाकुर जी पूर्ण अनुगत्य के बिना ऐसा तादात्म्य आ नहीं सकता। पूर्ण अनुगत्य। आप किसी भी महापुरुष के हृदय से अनुगत हो जाएं तो ऐसा तादात्म्य हो जाएगा कि आपकी बात उन महापुरुष की बात बन जाएगी। पूर्ण तादात्म्य। अब सुन लीजिए, कथा यहीं पूरी नहीं है। अपना अनुष्ठान पूर्ण करके नारायण भैया जी गीता वाटिका पहुंचे। तो जैसे ही श्री राधा बाबा को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया तो बैठते ही बाबा ने सीधे ही कहा, अच्छा हुआ घनश्याम ठाकुर को हमने जो बताया था वो समाधान तुमने स्वीकार किया और तुम्हारा अनुष्ठान निर्विघ्न पूरा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बाबा ने कह दिया अपनी तरफ से ही कह दिया कि घनश्याम ठाकुर ने हमसे पूछा था तो मैंने उनको कह दिया था कि जहाँ रहते हैं
वहीं किसी भी दीवाल को बिहारी जी के मंदिर की दीवाल बिहारी जी समझ करके, क्यों बिहारी जी एक देशीय तो हैं नहीं, वो सर्वदेशीय हैं, इसलिए उनको मान करके करो, वहीं तुम्हारा हो जाएगा। ये घटना स्वयं नारायण भैया ने दास को सुनाई। कहते कहते वो एकदम सजल हो जाते थे, कहते थे महाराज जी ये मैंने देखा।